लेकिन दैया जी तो ये कहते हैं ना कि बीजेपी की सरकार है और हमारी सरकार है, तो बजट तो हम लोग दे रहे हैं। तो बजट उनका नहीं है, बजट क्या है कि गरीब जनता उनके टैक्स का है, उसके बाप का, बीजेपी का नहीं है। तो ये कहना चाहे तो घर पे आपकी चलती है, मैडम की चलती है। तो किसकी राजनीति आपको बहुत पसंद आती है भारत के अंदर? पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं पिलानी विधानसभा से विधायक पितराम काला जी। मतलब ये पिलानी आपको किस तरह से देखी? मतलब अगर विधायक आप नहीं होते तो एक तरह से किस अंधविश्वास और पाखंड है, उसका मैंने क्या है कि शुरू से विरोध किया है। सर, एक शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी, कौन सी कहानी है जीवन की राजनीति में धकेल दिया जिसने आपको? राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। जाहिर सी बात है, शुरू से तो राजनीतिक सोच नहीं रही होगी कि एक न एक दिन राजनीति के अंदर निश्चित रूप से जाएंगे, जब अवसर मिलेगा तब। किस चीज़ पर ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, जीत पर या अपने सफ़र पर? और जब मुझे जिला शिक्षा अधिकारी पूरे जिले की कमान को दुरुस्त करने का अवसर मिला। मॉड्यूल जो ये बोर्ड के लिए आते हैं, राजनीति अच्छी लगती है या पहले वाला जो जीवन है वो ज़्यादा अच्छा था? कि मुझे बड़ी संतुष्टि है। शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे तक पहुँचे, इसमें रिजर्वेशन का रोल रहा? नहीं, रिजर्वेशन का रोल तो जब मैं नियुक्ति लगी। रिजर्वेशन को ठीक मानते हैं, होना चाहिए। जिस समाज के अंदर हजारों साल तक गुलामी चली आ रही हो, बसपा से टिकट का प्रयास किया था तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। कांग्रेस को कैसे चुन लिया? भारतीय जनता पार्टी उसका एजेंडा है। तो कितनी जरूरी है शिक्षा, क्या मानते हैं? शिक्षा बहुत जरूरी है। जो अशिक्षित आदमी है उससे क्या अधिकारी फायदा उठाते हैं कि इसको तो कुछ पता नहीं होगा? ये रूटीन के कार्य मेरे से नहीं होंगे। मानते हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई के अंदर कांग्रेस आगे बढ़ेगी? पिलानी विधानसभा के अंदर आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। राजेश दैया जी तो डेली कह रहे हैं कि पानी का लाने का काम सारा हम कर रहे हैं, सारी चीजें हमसे हो रही है, सरकार हमारी है। पहले भी होते थे बजट, अब भी हो रहे हैं। तो सर, एमएलए बनने के बाद कोई ऐसा काम है जिस पर आपको प्राउड फील होता है कि, और लोग भी बोलते हैं कि पिलानी के अंदर ये पितराम जी ने करवाया? पिलानी रेल से वंचित है। चुनाव के समय बस ये दो ही मेन वादे थे? दो मुख्य थे। एक पिलानी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की मेरी क्या है कि डिमांड है। पिलानी से काफी सारे बच्चे बाहर निकलते हैं, हजारों की संख्या में। बीट्स है वो तो बहुत हायर एजुकेशन वाला है, इसमें 10% लोकल का जो एडमिशन वो होते हैं। दैया जी भी कह देते हैं, पितराम जी भी कह देते हैं कि पानी आएगा आएगा आएगा, पर कोई एग्जैक्ट डेट बता नहीं पाता है। क्योंकि विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री है, उन्होंने विधानसभा के अंदर ये कहा है। पिलानी को एक एजुकेशन हब का टैग मिला हुआ है। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो टैग है वो छिना जा रहा है पिलानी से? यहाँ वो माहौल क्या कि इतना रह नहीं सका। बेरोजगारी पर आपकी क्या राय है? सरकारी नौकरियां कम हैं या राजनीति में सिस्टम गड़बड़ है? उन संस्थाओं को बेचने का कार्य किया है। कोई हमें सुझाव दे दीजिए, हम चाहते हैं नौकरियां क्रिएट करना, तो हमें तो आता ही नहीं है, कैसे करें? ये चालू कर दे तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता। राजनीति के अंदर कभी आपको ऐसा लगता है कि इमेज मैनेजमेंट ज़्यादा चल रहा है, काम से ज़्यादा कैमरा ज़रूरी हो गया है? जैसे उदाहरण के लिए राजेंद्र गुड़ा ले लीजिए, अपनी बात को रखते हैं तो मजबूती से रखते हैं, जोर से बोलते हैं, तो ज़रूरी है राजनीति में ऐसा करना? तो सर, राजेश दैया जैसे उम्मीदवार हैं, आपके खिलाफ चुनाव लड़ाई था उन्होंने भी, क्या लगता है आपको मुकाबला आइडियाज़ का है कि आइडेंटिटी का है? मुकाबला न तो आइडियाज़ का न आइडेंटिटी का। सुंदरलाल जी के बेटे हैं कैलाश मेघवाल। झुंझुनू जिले के अंदर लड़ लेना, झुंझुनू जिले के बाहर लड़के दिखा देना, और मेरे सामने कहीं भी चुनाव लड़ लेना। अब भी आपको लगता है कि जो सच और साफ छवि के जो लोग हैं वो टिके रह सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी, भजनलाल जी, राजेंद्र गुड़ा, नरेश मीणा, रविंद्र भाटी, राजेश दैया, कैलाश मेघवाल और सुंदरलाल जी।